नमस्कार साथियों, RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम सबको पता है कि अभी पिछले दिनों पशु परिचर भर्ती का जो रिजल्ट जारी किया गया था उसमें अभ्यर्थियों का आक्रोश है वो बढ़ता जा रहा है और अभ्यर्थी इसमें कई प्रकार की मांगे कर रहे हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा इस बार देखने को मिला है वो जो रिजल्ट जारी किया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने, तो इसको लेकर के बेरोजगारों में नाराजगी है और ये सबसे बड़ा चक्कर पड़ा है नॉर्मलाइजेशन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन में जो अंकों का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा हो गया इस बार। तो जिनके नंबर अंक कम आ रहे थे वो पास हो गए और जिनके अधिक आ रहे थे वो फेल हो गए, यानी उनका चयन नहीं हुआ और जिनका अंक कम थे उनका चयन हो गया। तो इस संबंध में ये अपडेट है कि कितने कितने इसमें नॉर्मलाइजेशन में अंक बढ़े हैं। तो देखिए, पशु परिचर में नॉर्मलाइजेशन पर जो बेरोजगार हैं वो नाराज हैं और 100 अंकों पर चौथी पारी में 11.4 अंक कम हुए और छठी पारी में 24.24 अंकों की इसमें बढ़ोतरी हुई है, यानी 24 नंबर तक इसमें बढ़े हैं। तो देखिए, पशु परिचर भर्ती के परिणाम को लेकर बेरोजगारों में खासी नाराजगी है और ये परीक्षा 6 पारियों में आयोजित की गई और इस परिणाम में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई थी और इसके चलते कई अभ्यर्थियों के चयन का गणित जो है बिगड़ गया। परीक्षा में 100 अंक प्राप्त करने के हिसाब से देखा जाए तो पहली और चौथी पारी में अभ्यर्थियों के अंकों में कटौती हुई, जबकि दूसरी और तीसरी और पांचवी छठी पारी के अभ्यर्थियों के अंकों में बढ़ोतरी हुई और सबसे अधिक जो नुकसान है वो चौथी पारी के अभ्यर्थियों को हुआ इसमें और इनके 100 अंकों पर 11.40 जो अंक हैं वो कम हो गए और 88.60 अंक ही रह गए। और सबसे ज़्यादा जो फायदा है वो छठी पारी के अभ्यर्थी को हुआ है, इनके 100 अंकों पर 124 अंक हो गए और इस तरह से देखा जाए तो 100 अंकों पर दूसरी और छठी पारी के अभ्यर्थियों के बीच 35 अंकों से अधिक का अंतर हो गया और अभ्यर्थी जो है कई तो ऐसे हैं जिनको पूर्णांक 150 से भी अधिक अंक मिल गए। तो नॉर्मलाइजेशन में इस प्रकार की विसंगति हो गई। अब मुख्य बात यह है कि जो नॉर्मलाइजेशन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से किया गया है उसमें जो पूर्णांक है उससे ज़्यादा तो अंक नहीं होने चाहिए थे, लेकिन कई अभ्यर्थियों के जो अंक हैं इससे भी ज़्यादा निकल गए। इसके अंदर इसका विश्लेषण किया गया है कि यदि अगर 100 अंक मिले तो इस प्रकार कम ज़्यादा अंक हुए हैं तो 100 अंक अपन मान करके चल रहे हैं, तो 100 अंक मान के चले अपन। तो देखिए, पहली पारी तो इसमें पहली पारी में हमने 100 अंक माने और नॉर्मलाइजेशन में इसमें 91.37 अंक हुए हैं, यानी पहली पारी में 8.63 अंक हैं वो घट गए हैं। फिर दूसरी पारी जिसके 100 नंबर हैं और उसके नॉर्मलाइजेशन में 102.88 अंक हो गए, यानी 2.88 अंक इसमें बढ़े हैं। तीसरी पारी में भी 100 मान के चलें तो नॉर्मलाइजेशन में जिसके 100 हैं उसके 110.84 हो गए, तो तीसरी पारी में 10.84 अंक बढ़े हैं। फिर चौथी पारी है, चौथी पारी में 100 अंक माने हैं इसमें और इसके अंदर जिसके 100 अंक माने हैं उसको मिले हैं 88.60 नॉर्मलाइजेशन के बाद में, तो इसमें 11.40 अंक हैं वो घट गए हैं। फिर पांचवी जो पारी है उसमें भी 100 अंक मान करके चले तो इसमें 105.45 अंक हुए हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद में, यानी इसमें बढ़े हैं 5.45 अंक हैं बढ़ गए। और छठी पारी इसमें 6 लग गया, तो देखिए इसमें 100 अंक मान के चले तो इसमें नॉर्मलाइजेशन के बाद में 124.24 अंक मिले हैं और 24.24 अंक इसमें बढ़े हैं। ये अभ्यर्थियों के अनुसार दावा किया गया है कि इतने इतने अंक बढ़े हैं। तो जो छठी पारी है उसमें सबसे ज़्यादा अंक बढ़े हैं और जो चौथी पारी है उसमें सबसे ज़्यादा अंक घटे हैं 11.40। तो इसके अंदर देखिए 2 पारियां हैं उनमें अंक घटे हैं और जो 4 पारी है उसमें बढ़े हैं। पहली और पांचवी जो चौथी पारी है उसमें अंक घटे हैं, दूसरी तीसरी और पांचवी और छठी पारी में इसमें अंक बढ़े हैं। तो देखिए, पशु परिचर भर्ती में 6433 पद थे और 17,63,897 अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया है और 10,52,566 अभ्यर्थी इसमें उपस्थित हुए थे और करीब 3.83 लाख अभ्यर्थी इसके अंदर पास हुए हैं। तो जो रिजल्ट निकाला है 3.83 लाख अभ्यर्थियों का निकाला है, इसमें
बहुत बड़ा रिजल्ट इस बार दिया है। अब इस संबंध में जो बोर्ड के अध्यक्ष है उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है तो वो देखते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन एक फार्मूला है, उसी को अपना कर रिजल्ट जारी किया गया है और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आवेदन करने के हिसाब से पूरी जो अलॉट करने की बात है वो गलत है। रैंडमली ही पूरी अलॉट की गई है और किस पारी में कौन सा पेपर आएगा ये भी परीक्षा से पहले लॉटरी से तय हुआ था। तो जो बोर्ड के अध्यक्ष है आलोक राज, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि इसमें जो नॉर्मलाइजेशन का जो सूत्र है उसके हिसाब से इसमें रिजल्ट जारी किया गया है। और इसमें जो रैंडमली जो पारी अलॉट करने की बात थी वो भी उन्होंने गलत ठहराई है। उन्होंने ये कहा कि रैंडमली इसमें पारी अलॉट की गई है और कौन सा पेपर कब आएगा ये भी जो लॉटरी सिस्टम के माध्यम से तय हुआ था। अब इसमें जो बेरोजगार संघ के यूनियन है उनका जो अध्यक्ष है उनका स्टेटमेंट है कि हमने जो परिणाम का अध्ययन उन्होंने किया है तो सामने आया है उनके कि पहले आवेदन वालों को पहली पारी मिली, जबकि बाद में आवेदन करने वालों को छठी पारी मिली और ये गलत है। अभ्यर्थियों को रैंडमली पारी मिलनी चाहिए थी। नॉर्मलाइजेशन की इस प्रक्रिया को बंद किया जाए, ये उन्होंने मांग की है। उसके बाद में दूसरा बेरोजगार संघ है उसके अध्यक्ष ने कहा कि बोर्ड को पदों के मुकाबले 2 या 3 गुना परिणाम है वही जारी करना चाहिए था ताकि हकीकत सामने आ जाती। बोर्ड ने जो परिणाम जारी किया है और जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है वो भी इसमें गलत बताई। तो साथियों, पशु परिचर जो भर्ती का जो परिणाम अभी आया है वो 3.83 लाख अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया है इस बार। तो इसमें कई अभ्यर्थियों के जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा कम हो गए और कई अभ्यर्थियों के जो नंबर है नॉर्मलाइजेशन में वो बढ़ गए। तो जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं वो इससे असंतुष्ट हैं और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के इस प्रक्रिया से नाराज भी हैं।